श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए इस वीडियो में जानते हैं 10 अगस्त 2026 यानी सावन के दूसरे सोमवार की संपूर्ण जानकारी। प्रदोष व्रत कब करना है और शाम त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष काल की पूजा का शुभ समय आद्रा नक्षत्र है 10 तारीख को, तो आप क्या करें क्या ना करें सब जानकारी इसी वीडियो में है। शास्त्रों में कहा जाता है कि हमेशा जब शाम के समय त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो उसी दिन हमें प्रदोष का महाव्रत करना चाहिए। ऐसे में 2026 में जो यह सावन त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है, यह 10 अगस्त सोमवार प्रातःकाल 8 बजे से तिथि शुरू होगी और इसका समापन होगा 11 अगस्त मंगलवार 4:54 के आसपास रहेगी। इस कारण से शाम के समय त्रयोदशी तिथि व्याप्त होने के कारण हम सब श्रेष्ठ रूप में शिव जी की पूजा आज सोम प्रदोष व्रत के रूप में करेंगे। आद्रा नक्षत्र इस दिन हो रहा है। आद्रा नक्षत्र के स्वामी स्वयं महाकाल कहे गए हैं, इसलिए आद्रा नक्षत्र सोमवार और प्रदोष व्रत यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप कैसे अपने घर पर पुत्र विवाह, नौकरी, धन संपदा के लिए उपाय कर सकते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले जान लीजिए आज प्रदोष काल का क्या समय रहेगा। प्रदोष काल का समय एक ऐसा समय माना जाता है जब महादेव बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, भ्रमण पर निकलते हैं प्रदोष की बेला में और भक्तों का कल्याण करते हैं। प्रदोष काल में किया गया सत्कर्म, भले ही वह दीपदान हो, शिव दर्शन हो, शिव पूजन हो या कोई उपाय हो, अन्य समय की अपेक्षा बहुत अधिक लाभदायक माना जाता है। तो प्रदोष काल की शुभ बेला का समय शाम 7:09 से 9:23 के आसपास पंचांग में लिखा गया है। तो इस तिथि का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। अब उपाय कैसे करना है। सबसे पहले दिन की शुरुआत, देखिए एकादशी व्रत पारण भी किया जाएगा। पारण कैसे करना है इसका पूरा वीडियो सोमवार है तो किन नियमों का ध्यान करें, कमेंट्स में पिन है, आप देखिए, मैंने दूसरे चैनल पर अपलोड किया है, बहुत श्रेष्ठ जानकारी आपको मिलेगी उसमें। इसके साथ साथ आप सभी क्या करें कि सबसे पहले हर हर शंभु नमामि शंभु कहते हुए स्नान करें जल्दी और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। आज सर्वश्रेष्ठ द्वादशी, त्रयोदशी और सोमवार व्रत है, तो सबसे पहले आप सभी कोशिश करें कि आप तुलसी और जो बेलपत्र होता है उसकी जड़ में कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। इससे संतान, सौभाग्य, हर कामना सिद्ध होती है। साथ ही आप सभी इन दोनों वृक्षों की जड़ में दीप दान कर परिक्रमा भी करने का प्रयत्न करें, इससे अनंत गुना सुख मिलते हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दोष, कष्ट, बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो ज्यादा नहीं कर सकते तो इतना सा काम तो आप कर लीजिए। उसके बाद सरल तरीके से आपको घर पर शिव नारायण की मूर्ति, प्रतिमा स्थापित करनी है जो भी आपके मंदिर में है। फिर आपको पूजा पाठ या उपाय करने के लिए तैयार करना है। गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष व्रत पड़े ना, प्रदोष काल में या सुबह जब भी आपको समय मिले, अब कई बार होता है सोमवार का दिन है, ऑफिस रहता है, शाम के समय कहीं ना कहीं बाहर बिजी हैं, तो अपने आप में तिथि का महत्व है और द्वादशी पर चावल दान करना, ग्रहण करना हर स्वरूप में सुखद है। तो मात्र एक चावल का दाना अगर शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए ना आज के दिन, तो नारी के जीवन में जो परेशानी आ रही है उसका स्वतः ही निदान हो जाता है। ऐसे में अगर आज के दिन शिव महापुराण उपाय के अंतर्गत 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाया जाए और 2 लोटा जल, कांवड़ जल का भाव करते हुए अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए ना, तो इससे जीवन बदल जाता है और सौभाग्य में खूब वृद्धि होती है। तो आप या तो 1 चावल का दाना या 108 चावल के दाने इस श्रेष्ठ तिथि पर पूर्ण चावल और 2 लोटा जल अपने एक एक हाथों में लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। इससे इतना सौभाग्य बढ़ेगा कि चमत्कार और समय बदलते देर नहीं लगेगी। इसके साथ साथ सोमवार की दिव्य तिथि है, कोशिश करें आप गंगा जल मिश्रित जल, जैसा कि बहुत सुंदर और श्रेष्ठ उपाय है, ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप इन उपायों को कुछ भी नहीं मानते तो जल के लोटे में शिवलिंग पर जल तो चढ़ाएंगे ही, इस श्रेष्ठ तिथि पर गंगा जल उसमें डालें और अपना नाम गोत्र बोलते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएं और उस जल को थोड़ा प्राप्त कर ग्रहण करें और घर पर भी इसका छिड़काव करें। प्रिय श्रोताजनों, इसके साथ साथ गुरुजी ने एक दिव्य उपाय और बताया है जो कि निर्मलेश्वर महादेव के नाम से ही किया जाता है, जो कि जीवन को निर्मल करने वाला है और सौभाग्य में वृद्धि करने वाला कार्य है। घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जैसा भी आपसे संभव हो, आद्रा नक्षत्र में किया गया शिव पूजन
कभी खाली नहीं जाता जी। हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए बैठे और जितना संभव हो मंत्र जाप करें। उसके पश्चात निर्मलेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप जितना भी संभव हो 5 जो है अलग अलग पेड़ की पत्तियां, जो भी पेड़ की पत्ती 5 आपको मिल जाए वह लेने हैं। एक सफेद फूल लेना है और एक शमी का पत्ता लेना है। निर्मलेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जाकर आप सबसे पहले जल इत्यादि समर्पित करें। फिर आप सभी शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है उस स्थान को स्पर्श कराकर आज के दिन समर्पित कर देते हैं। तो इससे बड़ा उपाय कोई हो ही नहीं सकता। 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती, एक शमी का पत्ता और एक सफेद फूल आपको शिवलिंग पर इस सोमवारी प्रदोष पर जरूर ही चढ़ाना है। इससे बहुत अधिक सुख मिलता है। इसके साथ साथ अन्य भी कई तरह के श्रेष्ठ उपाय जो कि गुरुजी ने आज के दिन बताए हैं वह इस तरह से हैं। गुरुजी कहते हैं एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक आपको अपने साथ लेना है। कौन कौन सा? घी और तेल का दीपक। आपको चले जाना है बेलपत्र वृक्ष की जड़ में। सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में कच्चा दूध और जल समर्पित करें। उसके बाद आप अपने बाएं हाथ की तरफ, अगर आज के दिन सर्वश्रेष्ठ बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक लगाते हैं और घी का दीपक अपने दाएं हाथ की तरफ लगाते हैं प्रदोष व्रत के दिन। उसके बाद आप प्रदोष व्रत की शुभ बेला पर बेलपत्र वृक्ष के स्पर्श कर कर अपनी झोली पसार कर घर की तरफ आ जाते हैं ना, तो यह घी और सरसों के तेल का दीपक आपके जीवन को बदलने के लिए है। सौभाग्य देता है, धन संपदा में खूब खूब वृद्धि करता है और जीवन स्वतः ही बदल जाता है। तो कोई ना कोई कार्य करे, समय और भाग्य बदलते देर नहीं लगती। तो इस तरह से इन उपायों को करें। शाम को प्रदोष काल में ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपने द्वार पर अपना नाम गोत्र बोलते हुए शिव पार्वती आपका मेरे घर पर स्वागत है प्रदोष बेला में, ऐसी प्रार्थना करते हुए कम से कम दीपदान करें। और बेलपत्र वृक्ष की जड़ में भी दीपदान और शिव मंदिर में भी दीपदान अनंत अनंत गुना लाभ देता है। तो इनमें से दिव्य उपाय, दिव्य कार्य आप करें। कोई भी बात हो, कहीं पर भी कुछ अटक रहे हो तो आपका अपना चैनल है, आप सब प्रश्नों का उत्तर पाएंगे। एक बार आप पूछिएगा। एक गुरुजी ने और उपाय बताया है जो कि मेरा सर्वश्रेष्ठ और अपने आप में अद्भुत उपाय है, लिखा हुआ है। गुरुजी कहते हैं कुल देवता और अपने पितृ देवता का ध्यान करते हुए। किसका ध्यान करना है? कुल देवता और पितृ देवता का ध्यान करना है और घर में ही करना है। आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए यह कार्य करना है। जब बच्चों के विवाह के कार्य अटक जाएं, घर में वंश वृद्धि न हो, सुख सौभाग्य की कमी चल रही हो, तो कुल देवता और पितृ देवताओं का ध्यान कर कर घर पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए अपने घर पर बैठ जाएं और शिवलिंग पर एक जल का लोटा आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद एक दुर्वा और एक बेलपत्र आप सभी अपना नाम और गोत्र बोलते हुए कुल देवी और पितरों का ध्यान करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आज के दिन समर्पित कर देते हैं ना। दिशा का ध्यान रखें, दक्षिण दिशा, और कुल देवता और कुल देवी का ध्यान कर कर आपको जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर दुर्वा और बेलपत्र आज के दिन चढ़ा देना है। यकीन मानिए जी, जीवन में यह श्रेष्ठ कार्य कहीं नहीं जाते, भाग्य बदलने के लिए हैं और सौभाग्य के लिए कहे गए हैं। आज का दिन बहुत चमत्कारी है। आज शिव का दिन है और शिव प्रदोष है। आज आद्रा नक्षत्र है। व्रत कैसे करना होता है, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, इन सब का वीडियो चैनल पर है, आप जरूर से वीडियो को देखिएगा। आज के दिन गुरुजी एक और उपाय बताते हैं। वह बताते हैं ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से 2 लोटा जल लीजिए। दोनों लोटों को एक हाथ में पकड़ें, दूसरा दूसरे हाथ में पकड़ें। 7 बेलपत्र लीजिए, ब्रह्मेश्वर महादेव की जय कहते हुए जल के लोटे में डालें और शिवलिंग पर इसे चढ़ा दीजिए। हमेशा इस सावन के सोमवार में या रोज आप विशेष कांवड़ जल का भाव करते हुए 2 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें और साथ के साथ 7 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट जो आपको तंग कर रहे हैं उसका निदान होता है। इसके साथ ही सावन महीने के कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, कभी भी गुरुजी कहते हैं एक दिन पहले एक पीपल के पत्ते में एक कनेर का फूल अपने घर पर रखो। प्रदोष से एक दिन पहले रखो पीपल और कनेर का पत्ता। रात भर, पूरे दिन भर प्रदोष व्रत से एक दिन पहले पूरे घर में उसे रख दो एक जगह पर। फिर जिस दिन प्रदोष का व्रत होना, आप ऐसा मन में ध्यान करें कि यह कनेर का पत्ता, यह पीपल का पत्ता मेरे परिवार की सारी दुख, तकलीफ, पीड़ा का निदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए बहते पानी में कहीं भी प्रवाहित कर देते हैं तो इससे बहुत अधिक लाभ होता है। तो इन उपायों को करें। आज शिव मंदिर का झाड़ू पोछा, साफ सफाई, शिवलिंग पर चढ़ाई गई आज के दिन बेलपत्र की माला और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आज पूजन करना कितना अनंत गुना
गुना लाभ देता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। करके देखिएगा, कोई भी परेशानी जो आपको तंग कर रही है उसका निदान आज के दिन होगा और खूब खूब खुशियां बनी रहेंगी। इस तरह से यह जानकारी थी। कैसा लगा जी वीडियो बताइएगा जरूर। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और सावन शिवरात्रि से संबंधित सब चैनल पर वीडियो आ रही हैं। प्रदोष व्रत से संबंधित तो चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करें।